Hello guys, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस. So guys, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास बुक फ्लैमिंगो से 3rd चैप्टर डीप वाटर. इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर द लोस्ट स्प्रिंग कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो. और इसके अलावा 9th क्लास, 10th क्लास और 11th क्लास से रिलेटेड भी आपको मटेरियल मिल जाएगा. वहाँ से आप जिस भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, पोएम की देखना चाहते हो, या फिर ग्रामर से रिलेटेड भी कोई टॉपिक आप देखना चाहते हो, वहाँ पर सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे. सो गाइज, आज हम करने वाले हैं 3rd चैप्टर. सो गेट रेडी, लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास. विलियम डगलस was born in Minnesota in 1898 to 1980. कहते हैं कि 1898 से 1980 तक का उनका समय रहा है और उनका जन्म मिनेसोटा में हुआ था. आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि बैचलर और BA करने के बाद इन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ही स्पेंट 2 years टीचिंग. उन्होंने अपना समय बिताया किसमें? टीचिंग में. टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा. ठीक है. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, लेकिन कुछ समय के बाद वो थक जाते हैं और उनका मूड चेंज हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड ही डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और उन्होंने अपने कैरियर को परस्यू करना चाहा, आगे बढ़ाना चाहा. और दैट्स व्हाई ही मैट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले वो एट येल पर. एंड बिकेम एन एडवाइजर, और एक एडवाइजर सलाहकार बन जाते हैं एंड फ्रेंड बन जाते हैं टू द प्रेसिडेंट के. डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट, और साथ साथ में इसके अलावा वो एक एडवोकेट का भी काम करते हैं ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स के लिए एक एडवोकेट का काम भी करते हैं. ही रिटायर्स इन 1975 में वो रिटायर हो जाते हैं विद ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर. लास्ट की जो 36 ईयर है, एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है. द फॉलोइंग एक्सर्ट्स इज टेकन. यहाँ पर एक्सर्ट्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, एक अंश है. ये जो नीचे दिया गया जो अंश है, भाग है, इस टेकन लिया गया है. जो ये डीप वाटर का जो भाग है, ये लिया गया है फ्रॉम कहाँ से? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा जो ये है उसमें से एक छोटा सा भाग है ये. इट रिवेयर से दर्शाता है हाउ एज यंग बॉय, किस तरह के जो जवान लड़का है विलियम डगलस, और नियरली ड्राउन, डूब गया था इन स्विमिंग पूल के अंदर. इन दिस ऐसे के अंदर ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर, किस तरीके से पानी के डर के बारे में बताता है और उसके बाद क्या हो, वो सारी कहानी इसके अंदर उसके द्वारा बताई जाती है. तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. हाउ लॉन्ग ही फाइनली ओवरकम होता है ओवरकेम, काबू पाना. किस तरीके से फाइनली उसने ओवरकेम कर लिया, काबू पा लिया अपने इस डर के ऊपर. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू स्पॉट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. तो सारा यहाँ पर जो लेखक है किस तरीके से सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि एक बार उसके साथ क्या हुआ था, कहाँ डूब गया था, और फिर उसने अपने डर पर कैसे काबू पाया था, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सो गाइज, हो जाइए तैयार. अब हम करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. कहते हैं कि इट हैड हैपेंड when I was 10 or 11 years old. कहते ये तब की बात है, ये तब की घटना है जब मैं कितने साल का हुआ करता था, जब मैं 10 या 11 साल का था, उस समय की बात है. ध्यान से सुनना है. हर 2 लाइन्स में, हर 2 लाइन में आपको एक क्वेश्चन छुपा हुआ मिलेगा. कहते हैं कि कब की बात है. When was it happened? When he was 10 or 12 years old. कब की बात है? जब वो 10 या 11 साल का हुआ करता था. कौन? विलियम डगलस. I had decided to learn to swim. और मैंने डिसाइड किया था क्या? तैरना. There was a pool at the YMCA in Yakima. कहते हैं कि that offered exactly the opportunity. कहते हैं कि मैंने तैरने सीखने का निर्णय किया हुआ था याकीमा राज्य में. क्या? YMCA, जिसको हम शॉर्टकट में YMCA कह सकते, फुल नेम है यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन नामक संस्था के पास एक सरोवर था, एक पुल था.
जिसमें मुझे इस तरह का तैरने का अवसर प्रदान हुआ था, यह तैरने का अवसर मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचियस में जो होते हैं खतरनाक, डेंजरस, बड़ी ही डेंजर जो याकिमा रिवर है काफ़ी खतरनाक थी। और जनरली मेरी जो माता है वो मुझे कहा करती थी क्या, मदर कंटिन्यूली लगातार वार्न चेतावनी देती थी मुझे अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध, दैट केप्ट फ्रेश इन माइंड, अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग, हर डूबते हुए के बारे में बताती थी इन द रिवर की आज नदी में वो बच्चा डूब गया, आज वो डूब गया, यहाँ पर जितने भी उस नदी में डूबे हुए थे उन सबके बारे में मेरी माता मुझे बार बार क्या करती थी, रिवाइज करती रहती थी कि वहाँ मत जाना, वहाँ खतरा है, इस तरीके से वहाँ बच्चे डूब जाते हैं, ये सब बातें बात में मुझे बताती रहती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन जहाँ तक याकिमा रिवर का जो वर्णन है वो खतरनाक था, लेकिन YMCA जो पुल है वो तो सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा पुल सेफ था तो आप लिखोगे YMCA पुल सेफ था। और विच वाज पुल सेफ, YMCA पुल वाज सेफ। और कहता है कि इट वाज ओनली, कितना था, हाउ वाज इट डीप, कितना डीप था, या इट वाज 2 or 3 feet, कितने फीट था, 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। कहते हैं कि बस कितने था, 2 या 3 फीट गहराई में, ज़्यादा नहीं था, और उथला हुआ था। इट मीन थोड़ा सा, जैसे कि आप कभी देखना पुल के अंदर जाते हो, उसके पास खड़े होते हो तो आपको नीचे का जो भाग है ना वो शैलो लगेगा, ऊपर आया हुआ मिलेगा, हालांकि वो गहराई में 9-10 फीट में होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे ही आप जैसे वो बिल्कुल पानी उस बिल्कुल जस्ट ऊपर है, बिल्कुल पानी के जस्ट नीचे है, ऐसा नजर आ रहा है। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, कहते हैं कि एक साइड में तो 2 फीट नीचे गहराई पे था, दूसरी साइड में पूरे 9 फीट गहराई पे था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो ड्रॉप है वो जो फिसलन है वो धीरे धीरे, इट मीन दैट पहले थोड़ा सा ऊंचाई में था, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचाई में गया, फिर थोड़ा थोड़ा नीचाई में गया, इस तरह 9 फीट की गहराई चला जाता है। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मेरे पास क्या है, पानी में जो पहनते हैं ना, पंख होते हैं, पंख का मतलब विंग्स का मतलब होता है जैसे कि एक वाटर पूल में नहाने के लिए, वहाँ स्विमिंग करने के लिए कुछ मछली वाले जो पंख होते हैं, या ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम पहना दिए जाते हैं, ऐसे कपड़े पहना दिए जाते हैं जो पैरों के अंदर मछली के पंखों का काम करते हैं, ठीक है, पतली पतली टांगों में वो पहने हुए थे मैंने, जो विंग्स पहने हुए थे तैरने वाले। एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में चला जाता हूँ। आई हेटेड टू वॉक, और मुझे घृणा होती है किससे, वॉक करने से, किस वॉक करने से, उसके देखो वाकिमा रिवर जो है, याकिमा जो रिवर है ये दिखाई गई है यहाँ पर। अब उसके बाद ये देखो, कहता है कि नेक्ड इनटू इट, कहते हैं मुझे उसमें नंगे पैर नहीं गया, बल्कि अपने पैरों में एक विंग्स लगाकर गया मैं। एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी होता है दुबली पतली, कहते हैं मैं दुबली पतली सी, बिल्कुल पतली सी, थिन, स्किनी होता है थिन, पतली सी टांगों के अंदर वो चिपके हुए वस्त्र, वो कपड़े पहन रखे थे, साथ में वो विंग्स लगा रखे थे तैरने वाले। बट आई सब्ड का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, काबू पा लेना। सब्ड मीन्स ओवरकम कर लेना, मैंने काबू पा लिया। किस पर काबू पा लिया भाई, माई प्राइड एंडेड इट, कहते हैं मेरे अंदर बड़ा जोश आ रहा था, मैं बड़ी बातें सोच रहा था कि मैं तैर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला कि भाई इतना ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं, इतना जोश में आने की जरूरत नहीं, पहले आराम से तैर ले, हो सकता है कभी डूब ना जाए। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, बेटा एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक, पसंद ना करना। एवर्जन का मतलब क्या होता है, डिसलाइक करना, पसंद ना करना। टू द वाटर, पहले तो शुरू मुझे पानी अच्छा नहीं लगा। व्हेन आई वाज इन, जब इसके अंदर मैं स्टार्टिंग में गया था मुझे पानी अच्छा नहीं लगा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, लगभग जब मैं कब था, जब मैं 3 और 4 साल का था। अब देखो यहाँ पर एक कहानी बता रहा है, जो स्टार्टिंग की जो पैराग्राफ बताया गया ना, ये 6-7 लाइनें हैं, ये फ्लैशबैक में जाती है, उसके बाद कहानी शुरू होती है। तो दो इंसिडेंट है इसकी, एक तो अपने पापा के साथ जब ये बीच में जाता है तब की है, और दूसरी जब ये डूब जाता है तब की है, और तीसरी वाली में क्या होता है कि तैरना सीख लेता है, अपने डर पे कैसे काबू पाता है, वो बातें हैं। क्लियर बेटा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, ये बात तब की है जब मैं 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी, मेरे पापा मुझे लेके गए थे टू द बीच के ऊपर इन कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ का मतलब होता है बेटा झाग, जब समुद्र का पानी आता है और
एक पूरे लहर के साथ, तो वो अपने साथ क्या बना देता है बेटा, झाग बना देता है। सर्फ, आपने देखा कपड़े धोते हैं तो उसमें जो सर्फ डालते हैं उसमें झाग बनता है, तो उस झाग को ही सर्फ कहते हैं। जब वो पानी आता है एकदम उछाल के साथ तो ढेर सारा वहां पर क्या है, झाग बन जाता है। कहते हैं कि हम वहां खड़े थे दोनों, उस झाग में, उस पानी के झागों में, आई हंग ऑन हिम yet the waves knocked me down and swept over me। कहते कि जब हम वहां खड़े थे तो अचानक से लहर आती है और लहर ने मुझे knocked me down, मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से चली गई। I was buried in water, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं दफन हो गया हूँ। किसमें? buried में जाता है दफन हो जाना, किस में दफन हो गया हूँ? पानी के अंदर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पानी में दफन हो गया हूँ, यानी कि लहरें इतनी ऊंची ऊंची आई थी कि मेरे ऊपर से निकल गई। My breath was gone, अरे मेरी सांसें तो जाती रही बिल्कुल। इसका मतलब है तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि बस मैं तो मरने वाला हूँ। I was frightened, मैं डर गया भाई। और उसके बाद फादर लाफ्ड, ये चीज देख करके मेरे पापा मुझ पर हंसे। बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, लेकिन मेरे दिल में तो एक भय, अंदर भय चला गया था दिल के अंदर। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि धकेल से थपेड़े मारती हुई जो लहरें हैं उसकी ताकत का, उसके जोश का जो डर है मेरे दिल के अंदर बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। अगर मैं आपको बताना चाहूँ YMCA पुल के अंदर स्विमिंग करते समय, इट मीन स्विमिंग वाले पुल के अंदर रिवाइव, अगर मैं पुनः दोबारा दोहराऊं, अनप्लीजेंट असुखद जो यादें हैं, स्टार्ड चाइल्ड स्फीयर, जो बचपन ने मुझे क्या कर दी थी, रिवाइव का मतलब पुनः जीवित हो जाना। कहते अगर मैं आपके आगे वर्णन करना चाहूँ जो बचपन की जो बात मेरे साथ हुई थी, क्या हुआ था, जो भय था, किस तरीके से मेरे साथ क्या हुआ था, वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी सरप्राइज हो जाओगे मेरे बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडल करना सीख लिया था नए वाटर विंग के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देख देख कर, ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। देखो बेटा, एपिंग दैम, यहाँ पर एपिंग का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना और इमिटेटिंग करना, क्लियर। और मैंने दूसरे बच्चों को देख के एपिंग करना सीख लिया था, उनकी नकल करके मैंने वो पैर चलाना सीख लिया था। आई डिड दिस 2 or 3 times, ऐसे मैंने 2-3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन। वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। कहते किस तरीके जब वो घटना हुई थी तो मैंने सारी चीजें सीख ली थी। कहते कि और अभी जो मेन बात है कि जो लेखक है उसके साथ क्या घटना होती है, वो कहानी अब शुरू होने वाली है। मेन जो बात है अब कहानी शुरू होगी। ये जो हमने स्टार्टिंग के पैरे पढ़े हैं इसमें फ्लैशबैक में चलती किस तरीके से क्या हुआ था और किस तरीके से हमने डर पे काबू पा लिया था। चलो बच्चों अब करते हैं स्टार्ट। आई वेंट टू द पुल, एक दिन मैं पुल पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, अरे वहां तो कोई भी नहीं था भाई। द प्लेस वाज क्वाइट, जो स्थान था बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, स्टिल होता है बिल्कुल शांत रहना, पानी भी बिल्कुल शांत था। द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, और कहते हैं कि जो पानी के नीचे जो टाइल लगी हुई थी और उन टाइलों में जो वो पानी था वो इतना साफ टाइल दिखाई दे रही थी जैसे किसी नहाने के टब की जो तलैटी दिखाई देती है, बिल्कुल साफ सुथरी थी, पानी बिल्कुल नहीं हिल रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन, और मैं वहां पर क्या था, अकेला गया था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, और मैं पुल के किनारे पे बैठ जाता हूँ दूसरे का इंतजार करते। I had not been there long when in came a big bruisers of a boy। कहते हैं कि यहाँ पर कहते टिमिड में जो होता है साय शर्मिला, और उसके बाद कहते हैं कि एक लंबा तगड़ा सा लड़का आया। और ब्रूजियर का मतलब होता है एक धोसिया, धोसिया का मतलब होता है स्ट्रोंग, एक पावरफुल, ठीक है। कहते हैं कि एक पावरफुल, एक तगड़ा सा, एक लंबा तगड़ा सा लड़का आया। ब्रूजियर में होता है पावरफुल, एक लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स, लगभग होगा भाई 18 साल के आसपास का। ही हैड थिक हेयर, उसके गहरे बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जो लड़का आया था उसकी क्या फीचर थी तो आप यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। तो क्या ही देयर वाज अ बॉय एंड
he was very powerful और he was 18 years old and he had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. कहते हैं फिजिकल फिट लग रहा था, बिल्कुल लंबा तगड़ा था लड़का. With legs and arms that showed rippling muscles. उसकी जो मसल्स है ना, रिपलिंग का मतलब होता है लहराना. कहते हैं कि उसकी बॉडी की और स्पेसिमेन होता है नमूना. कहते हैं कि वो ऐसा था, उसकी जो मसल्स है वो दिखाई दे रही थी, यानी कि उसने अच्छी बॉडी बना रखी थी. और he yelled, he skinny, how would you like to be ducked? एक लड़का आया और उसने फिर क्या किया, लड़के ने कहा, क्या कहा, जब मैं वहां पर बैठा हुआ था तो एक लड़का आया, उसकी आयु इतने साल की थी और वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है. तब वह चिल्लाते हुए बोला, यल्ड करते हुए बोला, क्या बोला, अरे पतलू, हे स्किनी, हे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. डक्ड मीन जो होता है डुबकी लगाना. अरे डुबकी लगाना कैसा लगा, इट मीन दैट इसके अंदर क्या होता है कि वो उसको पकड़ के टोस्ट करता है, उसको उछालता है और पानी के अंदर अचानक गिरा देता है. वो अपने होश भी नहीं संभाल पाता है कि मुझे इसके अंदर तैरना है कि नहीं तैरना है, कुछ सोच भी नहीं पाता. अचानक से वो लड़का उसे पानी में गिरा देता है और कहता है डुबकी लगाना कैसा लगा. पानी में गिरने से पहले उसको कहता है डुबकी लगाना कैसा लगा. With that he picked me up, उसने मुझे उठाया and tossed और उछाला me into the deep end. कहते हैं गहराई तक उछाला and landed in a sitting position and swallowed water and went at once to the bottom. उसने मुझे इतनी तेजी से उछाला कि मैं सीधा कहाँ जाके लगा, उस पुल की बॉटम तलहटी में जाकर टिक गया. I was frightened, मैं डर गया, but not yet frightened out of my wits. लेकिन जो मेरा दिमाग है वो अभी चल रहा था, यानी कि मैं डरा हुआ तो था लेकिन मेरा दिमाग नहीं डरा हुआ था, यानी कि मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था. ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं डूब रहा था उस समय मैंने एक योजना बनाई. व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे जो पैर है वो तलहटी को छुएंगे तब आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक जंप लगाऊंगा जोर से एंड कम टू द सरफेस, और ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट, और फ्लैट हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा सरफेस पे आके. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, किनारे पे क्या है पैर मारूंगा. इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. अरे भाई ये जो 9 feet का जो पुल था मुझे 9 की बजाय 90 feet लग रहा था. बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट. कहते हैं कि मेरे जो लंग्स है, मेरे फेफड़े हैं, ऐसे हो रहे थे मानो अभी बस्ट होने वाले हैं, फटने वाले हैं. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरे पैर जो है बॉटम पे लगते हैं, आई समन, कहते हैं जैसे ही मेरे पैर जो है बॉटम पे लगे, उस तलहटी पे लगे, तो अचानक से आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. कहते हैं जैसे मेरे पैर तलहटी पे लगे, समन का मतलब होता है जुटाई, जुटाना. इट मीन दैट कहते कि मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एकदम से ऊपर आ जाऊंगा. ठीक है, आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क. कहते हैं कि मैं पानी के सरफेस पे ऐसे उछल के आऊंगा जैसे कोई कोर्क एक्चुअली कोर्क इज द नेम ऑफ ए फिश. कैसे कि जो कोर्क मछली पानी में से नीचे ऊपर सरफेस पे आती है, ऐसे आ जाऊंगा. इंस्टेड आई केम स्लोली, हालांकि मैं धीरे धीरे आ भी गया था. इंस्टेड इसकी बजाय मैं आ भी गया था. ये ओपन माई आईज एंड सा नथिंग. जैसे मैं सरफेस के आने की कोशिश कर रहा था तो मैं, हालांकि वो रियली में ऊपर नहीं आया था लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नीचे रह गया था. जब मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा जो मेरी आंखों के बट वाटर, मैंने देखा देयर वाज वाटर एवरीवेयर, कि हर जगह मुझे क्या नजर आया, पानी नजर आया. दैट हैड ए डर्टी येलो, दैट हैड ए डर्टी, और जो पानी है बेटा कैसा नजर आ रहा था, डर्टी येलो. टिंस, कहते हैं कि जो पानी है पीला पीला सा, पीला नजर आ रहा था. ठीक है, जो पानी है वो मुझे कैसा नजर आ रहा था, पीला नजर आ रहा था. और उसके बाद टिंस का मतलब होता है लाइट कलर.
टिंस का मतलब होता है लाइट कलर। कहते हैं कि जो पानी है वो मुझे येलो टिंस लाइट कलर, येलो हल्का हल्का पीला। कभी देखना अगर आप नहर वहर में नहाए होंगे या कभी कोई बाल्टी वगैरह में पानी डाल के आपने कभी उसमें अपना चेहरा डुबो के और ऐसे देखने की कोशिश की होगी तो पानी के अंदर का हल्का हल्का येलो प्रकाश सा नजर आएगा, लेकिन तुरंत बाहर निकाले ना भाई अपने चेहरे को, अदरवाइज सांस बंद हो जाएगा। आई ग्रीव पैंकी पैंकी। और उसके बाद कहता है कि मैं हल्का हल्का पैंकी हो गया था, घबराया हुआ था, पैंकी हो गया था। पैनिकी मीन होता है घबराना। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लैच्ड ओनली एट वाटर। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे रस्सी से बांध लिया हो, और फिर कहता है कि मेरे जो हैंड्स हैं वो क्लैच्ड कर दिए गए हों। क्लैच्ड में जो था जकड़ लेना, पकड़ लेना, ओनली एट वाटर। ऐसा लगता है पानी ने मेरे हाथ पकड़ लिए है, किसी रस्सी से मेरे हाथ पैर को बांध दिया गया। आई वाज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लग गया था। आई ट्राई टू यल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। Then my eyes and nose came out of the water। धीरे धीरे मेरे जो नाक है, मेरी आंखें ऊपर तक आई, but not my mouth, लेकिन पूरा मुंह पर नहीं आ पाया। I failed at the surface of the water। कहते कि मैं पानी के सरफेस तक तो पहुंच गया लेकिन मैं कंप्लीटली ऊपर नहीं पहुंच पाया। Swallowed and choked। कहता है कि swallowed। उसके बाद कहता है मैं पानी की तलेटी से तो ऊपर आ गया लेकिन मैं पानी से बिल्कुल ऊपर नहीं आ पाया। एज रिजल्ट क्या हुआ था कि भैया मैं चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरा जो मुंह है वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। और उसके बाद जो राइटर कहता है कि मैं हाथ पैर मारने लगा, मेरा दम घुटने लगा, टांगे ऊपर की ओर लाने की मैंने कोशिश की लेकिन मुझे ऐसा लगता है पानी मुझे नीचे खींच रहा हो और मैं फेल हो गया था। ठीक है, मैंने पानी में हाथ पैर मारे और पूरी ताकत लगाते हुए, और मैं अपनी शक्ति से लड़ रहा था। और वाटर स्वैलोड एंड चोक्ड, ऐसा लगता है जैसे कि चोक्ड हो गया, बंद हो गया हो। स्वैलोड, मैंने पानी निगल गया जैसे कि मेरा गला रुंध गया हो। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप में होता है पैर, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की बट दे हंग्स एज डेड वेट। और लेकिन वो ऐसे हो गए जैसे मरे हुए पैर होते हैं, यानी कि मेरे पैरों में कोई जान ही नहीं थी, पैरालाइज महसूस हो रहे थे मुझे, रिजिड स्थिर हो गए थे। यानी कि जब इंसान को तैरना नहीं आता है बेटा तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए अगर आपको तैरना ना आए तो कभी भी पानी के अंदर एंट्री मत करना, तैरने की कोशिश मत करना, अदरवाइज पानी में डूब जाओगे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी, एक ताकत सी जो मुझे पुल कर रही थी, धकेल रही थी नीचे की ओर। आई स्क्रीम्ड, मैं घबराया हुआ था, चिल्ला रहा था, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मुझे कोई नहीं सुन रहा था। किसको छोड़ के? पानी के सिवा मुझे कोई नहीं सुन रहा था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool। इस तरीके से मैंने एक लंबी जर्नी को तय किया। कहाँ से? Back to the bottom of the pool, यानी कभी बॉटम से तलैटी पे, कभी तलैटी से बॉटम। I struck at the water, मैं पानी से टकराया। As I went down, जब मैं नीचे गया, expanding my strength as one in nightmare fights, and an irresistible force। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पानी में नीचे गया, जितना मैं पानी में नीचे जाता गया तो मुझे कैसा लग रहा था? इररेसिस्टिबली का मतलब होता है वेरी स्ट्रोंग। कहता है कि पानी जो नाइटमेयर का मतलब होता है दुस्सौपन। कहता है कि मुझे डराने वाला एक सौपन आया जो मुझे क्या कर रहा था, जो काफी शक्तिशाली लग रहा था मुझे। और उसके बाद कहता है मुझे बार बार ऐसे बुरे बुरे सौपन से खुली आंखों से सौपन देख रहा था, यानी कि मुझे ये लग रहा था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं बचाएगा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सारी सांसें हैं बिल्कुल खत्म हो गई थी। माई लंग्स एक्ट, जो मेरे लंग्स हैं, मेरे फेफड़े हैं, वो दुखने लग गए थे, दर्द होने लग गया था। माई हैड थ्रोब्ड, मेरा जो सर है उसने भी काम करना बंद कर दिया था, जो मेरा सर है चकराने लग गया था। थ्रोब्ड का मतलब होता है पीड़ा से फड़क रहा था। इट मीन दैट मेरे सर में भी दर्द होने लग गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, बेटा डिजी का मतलब होता है चकरा जाना। मैं पूरी तरीके से चकरा गया था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन उसके बाद, लेकिन स्ट्रेटजी होता है प्लान। मुझे एक योजना आई, स्ट्रेटजी से कहते हैं ना प्लान, मेकिंग प्लान। कहते मुझे एक स्ट्रेटजी
के बारे में सूझा, मैंने एक योजना बनाई। आई वुड स्प्रिंग, मैं जंप करूंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। कहते हैं कि मैंने एक योजना बनाई, एक स्ट्रेटजी बनाई कि मैं स्प्रिंग करूंगा, मैं जंप करूंगा तलहटी से और पुल के सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैंने अपने हाथ पैर मारे, थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस तरीके से जब मैंने हाथ पैर मारे तो मैं जैसे तैसे करके कहाँ पर आई वुड गेट टू द एज, में किनारे पर आ जाऊंगा ऑफ द पूल और बी सेफ हो जाऊंगा। ये सारी बातें वो सोच रहा है। वेन डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन भाई ऊपर आने के बजाय मैं तो नीचे 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 जाते जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या पाया? व्हाट डिड आई फाइंड, मैं क्या पाता हूँ? मैंने क्या पाया वहां पर? नथिंग, कुछ भी नहीं, बट वाटर एवरीवेयर, मैंने वहां कुछ भी नहीं पाया, लेकिन वहां पर हर जगह क्या था? हर जगह क्या था? पानी ही पानी था। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, वहां पर क्या था? पानी था विद येलो ग्लो, पीला पीला सा प्रकाश था। डार्क वाटर था दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई भी नहीं देख सकता था। एंड देन शी स्टार्क टेरर साइज्ड मी, एक भयानक से डर ने मुझे जकड़ लिया। ठीक है, एक भयानक से डर ने मुझे क्या कर लिया? जकड़ लिया। यहाँ पर बेटा सीर का मतलब होता है अटर। अटर मीन्स होता है, अटर को हम कह सकते हैं बेटा पूरी तरह से, यानी पूरी तरीके से एक डर ने मुझे जकड़ लिया। और उसके बाद कहता है कि भैया दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, मेरा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर, कहते हैं कि मैं पानी के अंदर श्रिंकिंग कर रहा था, मैं बिल्कुल डर गया था, मैं घबरा गया था। श्रिंकिंग का मतलब होता है स्क्रीमिंग, चिल्लाना, जोर जोर से चिल्ला रहा था पानी के नीचे, लेकिन कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे अपने आप को पैरालाइज महसूस कर रहा था। स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं स्टिफ सा हो गया था, मैं स्थिर सा हो गया था, मैं रिजिड हो गया था, मैं जम गया था। इट मीन दैट मेरे हाथ पैर काम करने बंद हो गए थे डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कहते कि जो मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे गले में से जो चिल्लाहट है वो भी कंप्लीटली बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि चिल्लाहट गले में ही जम गई हो। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, कहते हैं मेरी धड़कन थी वो चल रही थी और मेरा दिमाग है वो चल रहा था, बाकी मेरी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच, अचानक से मुझे एक टच फील हुआ। इस भय के माहौल में अचानक से मुझे एक टच महसूस होता है। क्या? ए टच ऑफ रीजन, एक तरह रीजन होता है कारण, मुझे कुछ एक सुझाव आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कहते हैं जैसे मैं बॉटम की तलहटी पे गया और टच किया तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, कहते हैं कि मैं अपने पैरों के नीचे क्या महसूस कर रहा था? टाइल को महसूस कर रहा था। माई टाइल्स रीच्ड आउट एज इट टू ग्रैब देम, ऐसा लग रहा हो कि टाइल ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो, ग्रैब कर लिया हो। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने कोशिश की जितना मुझसे कोशिश हो सकती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, लेकिन भैया मैं तो पानी के अंदर ही था, पानी ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। कहते ना चारों तरफ से घेर लो, जैसे चोर पुलिस के पीछे या पुलिस चोर के पीछे, कौन किसके पीछे लगता है? चोर पुलिस के पीछे ना लग के कौन लगता है? पुलिस चोर के पीछे लगती है। तो कहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस चोर को चारों तरफ से घेर लेती है, उसी तरीके से पानी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। एंड आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर और वाटर विंग्स, कहते हैं कि लुक्ड, मैंने देखा कि हाँ वहाँ कहीं रस्सी मिल जाए, कहीं सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन भाई सिवाय पानी के वहाँ कुछ भी नहीं था। वाटर वाटर एवरीवेयर। ए मास ऑफ येलो वाटर, मास ऑफ येलो वाटर का मतलब होता है भारी मात्रा में येलो प्रकाश। ठीक है, येलो वाटर भारी मात्रा में, यानी पानी का जो कलर है हर जगह येलो येलो नजर आ रहा था। हेल्ड मी स्टार्क टेरर टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा जब मैंने ये सारे चारों तरफ पानी येलो येलो देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि मेरे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर करंट नहीं है, बल्कि क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब जो बल्ब है वो जलते हैं तो उनका येलो प्रकाश नजर आता है, ठीक वैसे ही जैसे कि चारों तरफ से क्या है, लाइट से जल रही हो। आई सुक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट,
मैंने अपने आप को झंझोड़ा और फ्राइट, डर के मारे मैं ट्रम्बल हो गया था। एंड माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे जो पैर है वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने किसी को अपनी सहायता के लिए पुकारना चाहा। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन्ड, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हुआ था, कोई फायदा नहीं था किसी को पुकारने का, क्योंकि वहां कोई आने वाला था ही नहीं। उसके बाद कह रहा कि एंड देन स्ट्रेंजली, अचानक से देयर वाज अ लाइट, वहां पर एक प्रकाश आया। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल, उस भयानक येलो वाटर, अचानक से थोड़ा प्रकाश नजर आता है और उस आवफुल, आवफुल होता है ड्रेडफुल, भयानक येलो वाटर से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें और नाक पानी से ऊपर आ गए हो। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार कोशिश की। एंड सुक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, ऐसा लगा जैसे कि सुक्ड होता है चूसना, फॉर एयर, मेरे अंदर कुछ हवा गई हो, थोड़ा सा पानी गया हो। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, थोड़ी सी येलोविश पीले पीले कलर की जो लाइट है वो भी जा रही थी। देन ऑल ऑफ इट सीज्ड, I relaxed, even my legs left limp and blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. अब यहाँ पर जो लेखक है वो क्या बताना चाह रहा है कि किस तरीके से उसने एफर्ट किए थे और फिर वो कैसा रिलैक्स महसूस करता है। उसके जो लेग्स हैं फेल्ट लिम्प, उसकी जो पैर है, ठीक है, उसके जो पैर हैं वो क्या करते हैं, लिम्प करते हैं। और उसके बाद नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज नाइस टू बी ड्रॉजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू ट्राई टू जंप, इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो राइटर है वो क्या बताना चाह रहा है, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा कि अब तक उसने वहां पर क्या महसूस किया था और किस तरीके से क्या बताना चाह रहा है कि जब मैं पानी के अंदर डूब रहा था तो मुझे कैसा लग रहा था, और जब मैं धीरे धीरे पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो मुझे कैसा लग रहा था। अब कह रहा कि जो मैंने एफर्ट किए थे, एफर्ट करते में थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। इवन माई लेग्स, यहाँ तक कि जो मेरे पैर हैं, जो मेरी टांगे हैं, और कहते कि फिर सभी यतन जो है वो रुक जाते हैं, सारे जो एफर्ट है वो रुक जाते हैं, मैं आराम की स्थिति में आ जाता हूँ, मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। यानी कि जब बार बार हाथ पैर मार रहा था तो वो थक चुका था, इतने प्रयास कर चुका था कि बिल्कुल थक गया था। उसके जो पैर है, टांगे हैं, वो भी बिल्कुल ढीली हो गई थी, काम करना बंद कर गई थी, और मेरे दिमाग का जो ऊपर का एक कालापन सा छा गया था। इट मीन दैट बेटा यहाँ पर जो ब्लैकनेस का मतलब होता है, ब्लैकनेस स्वेट का मतलब होता है ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कालापन आना। कालापन का मतलब होता है कई बार हमें चक्कर वक्कर आते हैं तो हल्के हल्के हमें चारों तरफ से ना कालापन, अंधेरा सा नजर आता है और फिर हम गिरने को जाते हैं। तो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है मेरी बॉडी है वो रिलैक्स होती जा रही थी, स्थिर होती जा रही थी, मेरे सारे जो प्रयास हाथ पैर मारने वाले वो बंद होने वाले थे। इट मीन दैट वो बेहोशी की हालत में जाने वाला था। और कहते इससे पूरा भय जाता रहा। कहते कि अब तो डरना भी किस बात का था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं बच्चे वाला नहीं हूँ, अब मेरा भय भी हो जाने वाला है। सब क्या है, एक आतंक सा था और एक भय सा था। अब कोई घबराहट नहीं थी, सब खामोश और शांतिपूर्ण था। और कहता है कि वहां डरने के लिए कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था डरने के लिए, कुछ क्यों भी नहीं था, क्यों नहीं था? देयर वाज नो मोर पैनिक, डरने की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि बॉडी काम नहीं करने वाली है, अब तक तो दिल और दिमाग काम कर रहा था, वो भी खत्म होने वाले हैं, डरने वाली तो बात है नहीं। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। उसके कहते कि बहुत बढ़िया, नींद से आ रही थी, मैं सो जाऊंगा, उछलने की कोई जरूरत नहीं होगी, मुझे इतना थक गया हूं कि उछल नहीं सकता था। कितना बढ़िया, जो मुझे कोमलता पर उठाए ले जा रहा है, यानी कि बिना प्रयास करे पानी मुझे अपने आप ऊपर ले जा रहा है। मैं जैसे ब्रह्मांड की सैर कर रहा हूं, मैं ब्रह्मांड में तैर रहा हूं और मेरे कोमलतापूर्वक बाहें पानी में लिपटी हुई हैं, माँ के जैसी कोमलता बाहें। अब मुझे सो जाना चाहिए। इट मीन दैट
ये जो डॉट डॉट करके लाइन दी हुई है, इसके अंदर जो लेखक है ये कहना चाह रहा है कि अब मेरी जो बॉडी है, मैं इतना प्रयास कर चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ कि भाई मेरे हाथ पैर काम करने बंद कर गए हैं, दिमाग है वो बंद हो रहा है, धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होती जा रही है, सांसें हैं वो थमती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रिलैक्स महसूस करता है, जब उसे माँ दुलार करती है तो उसे अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की गोद में वो नींद ले रहा हो, मृत्यु की नींद सोने जा रहा हो। कहते कि मुझे हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी, इसका मतलब है वो एंड की तरफ जा रहा था, मरने की तरफ जा रहा था, यानी कि बेहोश होने की हालत में जा रहा था। उसके बाद जो लेखक है क्या कहना चाहे, बेसुध होने जा रहा था। ठीक है, कहते उसे जीवन का जो पर्दा है वो नीचे गिरने वाला था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। कहते मेरे जीवन का जो पर्दा है वो नीचे गिरने वाला था, यानी कि उसकी जीवन की जो कहानी खत्म होने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, जहां तक दूसरा मुझे याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड्स द पूल। और उसके बाद जैसे मुझे होश आता है तो मुझे क्या याद आता है कि मैं सरोवर जो पूल है उसके बाहर पाता हूँ अपने आप को, और वोमिटिंग, औधा लेटा हुआ था और वोमिटिंग करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड। और उसके बाद कहते पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। वह लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था वह कह रहा था लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। एमी कोई मजाक करता है। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर ही चुका था भाई, बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। एक्चुअली क्या होता है, जो बेटा वहाँ पर वाटर पूल के अंदर जब बच्चे स्विमिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं तो उसको लॉकर रूम कहते हैं। वहाँ पर बच्चे अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग लॉकर रूम होते हैं, वहाँ पर वो अपने कपड़े वपड़े रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। क्लियर? तो कहते हैं कि भाई बच्चे को लॉकर रूम में लेके जाओ। सेवरल आवर्स लेटर, काफी घंटे बीत गए। आई वॉकड होम, मैं घर पे गया। आई वॉज वीक, बड़ा ही कमजोर था। ट्रेम्बलिंग, घबराया हुआ था, कांप रहा था। आई सुक, मैंने हिलाया। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बेड पे अपने सोया तो मैं चिल्लाते हुए। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं अच्छे से खा भी नहीं पाया। 4 days ए हाउंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट। कहते कि वो भयानक डर मेरे दिल में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। अब कहता है कि जो हल्का सा जो वो डर था उसने मुझे जकड़ लिया था, उसने मुझे इतना, एक्सर्शन का मतलब होता है कठिन परिश्रम। ठीक है, द स्लाइटेस्ट, हल्के से, एक्सर्शन कठिन परिश्रम के बाद, अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली। बेटा देखो उसके बाद वॉबली का मतलब होता है अस्थिर, डामाडोल सा होना। ठीक है, मेरी बॉडी जो है डामाडोल से हो गई थी, अस्थिर से हो गई थी, इसके अंदर कोई एनर्जी पावर नहीं रही थी। इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमच। कहते हैं कि मैं वीकनेस महसूस कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और पूल पे कभी मैं वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर रहा था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और पानी के पास जब भी मैं जाता था हमेशा उससे बचने की कोशिश करता था। ठीक है, जब भी मैं कभी पानी के पास जाता था मैं हमेशा उससे क्या करता था कि यहाँ से बचा जाए। ठीक है, A few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know the waters of the Cascades, कहते कि कई घंटों के बाद, a few years, कई सालों के बाद दोबारा जब मैं वहां पर जाता हूँ, 1 मिनट बेटा, a few years later, कुछ सालों के बाद जब मैं आया तो मुझे ये जो है ना came to know what is cascades, I wanted to get into them। कहते कि कई सालों के बाद जब मैं आया तो मुझे परपातों में जो होता है झरनों के पानी के बारे में पता चला। मैं उनमें जाना चाहता था, यानी कि कई सालों के बाद जब वो काफ़ी और बड़ा हो जाता है तो उसे वो झरनों में जाकर वहाँ पर एंजॉय करता है। आई वांटेड टू गेट इनटू देम एंड व्हेनेवर आई डिड वेदर आई वाज वेंडिंग द टाइटन एंड वैम्पिंग रिवर। तो भाई ये जो डिफिकल्ट नाम है ना, इन जगह पर वो जाता है और वहाँ पर क्या करता है, वो इन जगहों पर स्विमिंग करने की कोशिश करता है। जैसे कौन कौन सी जगह है, एक बार मैं आपको पैरा पढ़ा देती हूँ। रिवर ऑफ बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स एंड द टेरर दैट हैज साइज्ड। कहते हैं कि कुछ सालों के बाद जब मैं आया तो मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला, तो मैं उसमें जाना चाहता था। जब कभी मैं गया तो चाहे मैं टाइटन या बम्पई नदी में चलकर जा रहा था या गोट रॉक्स की
वार्म लेक में स्नान कर रहा था, यानी कि गोट लेक थी, वार्म लेक में स्नान किया हो, या फिर कभी टाइटन या बम्पंग्स रिवर में कभी मैंने बात किया हो, तो जब भी इन जगहों पर मैंने बात करने की कोशिश की, मैंने नहाने की कोशिश की या स्विमिंग करने की कोशिश की, तो पहले वाला डर ने मुझे फिर से जकड़ लिया, वुड कम बैक, पहले वाला डर फिर से मेरे दिमाग में आ गया, इट वुड टेक पोजेशन, उसने मुझ पर हावी हो गया ऑफ माई कंप्लीटली एंड माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, यानी कि जब भी इन जगहों पर कभी मैं झरनों पे जाना चाहता था, या फिर टाइटन या बम्पिंग रिवर पे कभी जाना चाहता था, या फिर वार्म लेक पे कभी जाना चाहता था, तो वहां पर मैं जैसे ही पानी को देखता तो पहले वाला डर फिर से मेरे दिमाग में आ जाता, एंड आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, इस तरीके से जो भयानक डर है वो मुझे क्या कर लेता था, जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और इस तरीके से जो डर पहले मुझे सताता था, वो जब भी मैं इन जगहों पर जाता था, इस तरीके की जो स्विमिंग करने की कोशिश करता था, वो डर फिर से मुझे जकड़ लेता था। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स और फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, कहते हैं कि इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए कौन सी जगह, जैसे कि दूसरी जो जगह है उनका वर्णन एक बार मैं इस पैरे को आपको कंप्लीट पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी जगह है, इसके अलावा झरने के अलावा और बाकी रिवर और टाइटन इनके अलावा और दूसरी जगह पर कहाँ पर गया था। बास फिशिंग करने के लिए इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टेस एंड मेटोलियस इन Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bamping Lake in the Cascades. Whenever I went to the hunting, fear of the water followed me. It ruined my fishing trip and deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. अब यहाँ पर जो लेखक है बेटा वो क्या वर्णन करना चाह रहा है ये सुन लीजिएगा एक बार। अब लेखक बोल रहा है कि इसके अलावा जब कभी भी ये जो बाधा है मेरे सामने आती रही है, सालों साल मेरे सामने आई है, जैसे मैं झीलों में डोंगी पकड़ने में और न्यू हैम्पशायर में वेस पकड़ने में, ऑरेगन में डेस्यूट्स और मेटोलियस में द्राउट पकड़ने में, कास्टेड में, बम्पिंग झील पर, कोलंबिया में सामान पकड़ने में, जहां कहीं भी मैं गया वहां पर इस डर ने मुझे जकड़ लिया। पानी के डरावने इस डर ने मेरा पीछा किया और इसकी वजह से मछली पकड़ने की मेरी सारी जो यात्राएं हैं, जो जर्नी है वो बर्बाद हो गई और मैं कनु और नाव विहार व तैरने की खुशी से वंचित रहा। यानी कि जब भी मैं इन जगहों पर मैं गया, जो डिफिकल्ट नाम है बेटा, ये जगहों के नाम है, वहाँ पर कुछ लेक्स के नाम है, कुछ रिवर के नाम है, कुछ जगहों के नाम है, तो कहता है कि जब भी मैं इन जगहों पर मैं गया तो वहाँ पर उस डर ने मुझे से, चाहे वो कैनोइंग हो या फिर बोटिंग हो या स्विमिंग हो, वहाँ पर जब भी मैंने इंजॉय करने की कोशिश की तो वहाँ पर डर ने मुझे फिर से जकड़ लिया। आई यूज एवरी वे आई नीड टू ओवरकम दिस फेयर। ठीक है, कहते हैं इस डर पर काबू पाने का जो भी तरीका मैं जानता था, ठीक है, वो मैंने इस डर पर काबू पाने का जो भी मैं तरीका जानता था मैंने उसे इस्तेमाल किया। और उसके बाद कहता है बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसकी जो पकड़ है वो मेरे दिल में से कभी भी बाहर नहीं निकली। यानी कि मैं इसको कंप्लीटली तो अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पाया, यानी कि जो डर है वो कंप्लीटली मेरे दिल से बाहर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? फाइनली 1 अक्टूबर की बात, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। एक इंस्ट्रक्टर के पास गया, एक प्रशिक्षित करने वाले बंदे के पास गया, एक्सपर्ट के पास गया कि वो मुझे क्या सिखाए, स्विमिंग करना सिखाया। आई वेंट टू ए पूल में गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days, 5 दिन मैंने प्रैक्टिस की सप्ताह में, एंड आवर ईच डे, प्रत्येक दिन में 1 घंटे। कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट, जो इंस्ट्रक्टर होता था वो सिखाने वाला होता था, वो क्या करता था, वो मुझे एक पेटी बांध देता था, एक बेल्ट बांध देता था मेरे चारों ओर। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली, कहते हैं कि इसके ऊपर एक पुली होती थी, यानी कि बेल्ट को मेरी बॉडी से बांध देता था मेरे पेट के चारों तरफ, और साथ में एक पुली, जैसे पानी नेजू से पानी लेके आते हैं ना कुएं पर से, इस तरीके से वहां पर एक पुली होती थी, उसके ऊपर से वो रस्सी, वो बेल्ट घूमती थी ताकि
वहां से वो उसको ढीले छोड़ता था तो मैं पानी में तैर सकता था। दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी कि लास्ट के सिरा है वो वहां उस पुली पर बंधा हुआ होता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे मैं तैरता था। बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, एंड वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, और इस तरीके से वहाँ भी मुझे डर लगता था। लेकिन इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, लेकिन जब मुझे वो डर सताने लगता, जो इंस्ट्रक्टर है, जो प्रशिक्षण करने वाला है, मुझे ट्रेनिंग देने वाला है स्विमिंग का, वो मुझे रिलैक्स्ड कर देता था। वो मुझे ये कहता था कि टेंशन करने की कोई बात नहीं है, रस्सी से बंधे हुए डूबने वाली बात को दिमाग में से निकाल दो। आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, लेकिन जब मैं इस बात को भूलने की कोशिश करता तो फिर से वो जो पुराने वाला डर है मेरे दिमाग में फिर से हावी हो जाता। And I went under some of the old terror returns and my legs froze. मेरी टांगें फिर से जम जाती। I was 3 months before. It was 3 months before. 3 महीने पहले की बात है। The tension began to slack. Then उसके बाद कहते हैं he taught me to put my face under water and exhale. उसने मुझे सिखाया कि किस तरीके से पानी के नीचे मुंह रखकर हम इनहेल अंदर खींचना, एक्सेल बाहर सांस निकालते हैं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, अगर हमें सांस लेना है तो पानी में किस तरीके से हम सांस लें और किस तरीके से हम सांस छोड़े, वो सब सिखाया जाता है। एंड आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, इस एक्सरसाइज को मैंने लगभग 100 बार रिपीट किया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे ये जो डर है जिसने मुझे जकड़ रखा था, साइज कर रखा था, मेरे दिल से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और धीरे धीरे अपने पैरों से मैं किक मारना शुरू कर देता हूँ। फॉर वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद आई डिड जस्ट दैट, मैंने सब करना सीख लिया था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, स्टार्टिंग में तो मेरे जो पैर हैं उन्हें मना कर दिया था ये काम करने के लिए। बट दे ग्रेजुअली, धीरे धीरे रिलैक्स हो गई थी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैंने क्या पाया कि मैं अच्छे से कमांड कर सकता था, यानी कि मैं अच्छे से तैर सकता था। दस इस प्रकार से पीस बाय पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर, यानी कि थोड़ा थोड़ा सीख के, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सीख के मैं एक स्विमर बन जाता हूँ। स्विमिंग करना मुझे आ जाता है। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, इस तरीके से कभी पहले हाथ को मारना, फिर पैर को मारना, फिर कंप्लीटली हाथ पैर को एक साथ मारना मैं सीख लेता हूँ। इन अप्रैल ही सैड, और नाउ यू कैन स्विम, और जब अप्रैल का मंथ आता है, अक्टूबर में स्टार्ट किया था ना, अप्रैल का मंथ आता है तो कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर है उसने मुझे, जो एक्सपर्ट है, स्विमिंग एक्सपर्ट, उसने मुझे बताया कि अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो, स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, पूरी लेंथ को, पूरी लंबाई को, इस पुल की पूरी लंबाई को तैरकर पार कर सकते हो। क्रैश स्ट्रोक, एक उस मछली की तरह। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मेरी तरफ से तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ, तुम स्विमिंग कर सकते हो। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी काम पूरा नहीं किया है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, लेकिन मुझे ये लग रहा था अगर मैं, अभी तो ये इंस्ट्रक्टर मेरे साथ है तो ये कह रहा है कि भाई आप तैर सकते हो, लेकिन अगर कभी मैं अकेले तैरूंगा, ये मेरे साथ नहीं होगा, तो वो डर फिर से मुझे जकड़ लेगा, तो मैं क्या करूंगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वाम, मैं तैरा। द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक तैरना सीखा। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कहते जब मैं ऊपर से तलैटी तक तैरता था तो डर मुझे फिर सताने लग जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से सो दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, कि डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वेल हियर इज यू टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो टू द अनदर लेंथ ऑफ द पूल, कहते कि मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ कि डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं इस लेंथ से उस लेंथ तक तैर सकता हूँ, मैं इस किनारे से उस किनारे तक जा सकता हूँ। और उसके बाद जो लेखक है तैरना सीख लेता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई तक, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डर तो मेरे दिल में रहता है। सो I went to lake, इसलिए मैं गया। कहां पर गया? उस झील पर गया। कौन से झील पे गया भाई? लेक। Went forth in New Hampshire, dived off a dock at
ट्रीज आइलैंड, भाई इन जगहों पे जाता है ये डॉग एट ट्रीज आइलैंड पे जाता है। स्वाम 2 मील्स अक्रॉस तक वो स्विमिंग करता है। और द लेक ऑफ स्टैम्पसैक आइलैंड पे जाता है। एंड स्वाम द क्रैब ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इस तरीके से जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक से जैसे कहते हैं ना सीधे तैरना, ओंधे होके तैरना, सीधे होके तैरना, यानी कि मुंह के बल तैरना, सीधे होके तैरना, खड़े होके तैरना, तिरछे तैरना, वो सारे तरीके से तैरना सीखता है। ओनली 1 डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन वह एक बार उसका भय फिर से वापस आ जाता है। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था तो अचानक से डर वापस आ जाता है। पुट माई फेस अंडर मैंने पानी में अपने चेहरे को डाला, नीचे की तरफ लेके गया। सा नथिंग बट बॉटम्स वाटर, कहते बॉटमलेस वाटर, कहते हैं कि मैंने देखा नीचे पानी था और बॉटमलेस वाटर यानी कि पानी, अथाह पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वो वाला डर फिर से लौट आता है। इन मिनिएचर्स आई लाफ्ड एंड सेड वेल मिस्टर टेरर, तो मैं हंसा और मैंने कहा अरे मिस्टर भय, अरे डर, मिस्टर डर, श्रीमान डर जी। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, यू कैन डू टू मी, क्या तुम ही कर सकते हो, तुम ही डरा सकते हो मुझे। इट फ्लैड एंड आई स्वाम ऑन, लेकिन और उसके बाद मैंने तैरना फिर से शुरू कर दिया। और येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट। अब उसके बाद लेखक है वो क्या कहना चाहता है कि डर, क्या तुम ही मुझे डरा सकते हो, तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हो, देखो मैंने तुम पे काबू पाना सीख लिया है। Yet I had residual doubts। अब उसके बाद जो लेखक है किस तरीके से अपनी बात को रखना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भैया resident at my first opportunity I hurried west, कहता है कि कुछ शक फिर भी बाकी था। पहला मौका, कौन सा मौका, पहला मौका मिलते ही मैं जल्दी से पश्चिम की तरफ चल पड़ा। जब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो आई हरिड वेस्ट की ओर, जल्दबाजी में, हरिड होता है जल्दबाजी में, वेस्ट की ओर चल पड़ा। वेंट अप टू द टाइटन टू कैनरास मेडोज, कहते हैं कि पश्चिम की तरफ चल पड़ा, टाइटन पर चढ़कर कानरड मोडो पहुंचा। टाइटन पर चढ़ के क्या करता हूं मैं, टाइटन पर चढ़कर कानरड मोडो पहुंचता हूं मैं। अप टू कनर क्रीक ट्रेल टू मेडेट ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, कहता है कि उसके बाद जो कानरड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तथा उचित चारागाह में वार्म झील के किनारे पर डेरा डाल दिया। इट मीन दैट वार्म झील तक पहुंचता हूं। इससे पहले एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि टाइटन से कानरड मोडो पहुंचता है, कानरड क्रीक ड्रिल से वो ग्लेशियर तक पहुंचता है, फिर वहां से चारागाह में वार्म झील के किनारे पे पहुंचता है। और इस तरीके से और उस तरीके से कहता था नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, मैंने स्ट्रिप्ड किए, अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और डाइव्ड, गोता लगा दिया इनटू द लेक, झील के अंदर। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, कहते हैं किनारे से दूसरे किनारे, कभी आगे कभी पीछे, जस्ट एज डॉग कॉपरन यूज्ड टू डू, कहता है कि तैर कर एक किनारे से दूसरे से पहले किनारे पर कैसे कापरन किया करता था। डूग कापरन, इसको बोलते हैं डूग कापरन बोलते हैं, यानी कि इस किनारे से उस किनारे पे जाना, उस किनारे से तैर के इस किनारे पे आना। क्लियर। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्ला रहा था। एंड ग्ली बर्ड स्पीक रिटर्न्स टू द इको, जब मैं चिल्ला रहा था तो वो जो गूंज है वापस मेरे पास ही आ रही थी, क्योंकि वो चीज जब सुनने वाला कोई और नहीं होगा, कैसे वो गूंज मुझे सुनाई दे रही थी। आई हैड कन्क्वेट्स माई फियर ऑफ वाटर, और मैं खुशी से चिल्लाया तथा कहते जो फियर है, जो ध्वनि है, वो पानी में से टकरा कर वापस मेरे पास आ रही थी। पानी के डर पर मैंने जीत प्राप्त कर ली थी। ठीक है। द एक्सरसाइज हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो अभ्यास है, मेरे लिए गहरा मीनिंग रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर कनक्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट इन डेथ देयर इज पीस, कहता है कि अब जो लेखक है क्या कहना चाह रहा है कि इस अनुभव का मेरे जीवन में गहरा मतलब है, क्योंकि सिर्फ वही लोग जिन्होंने आतंक को देखा है और उन पर काबू पाया है, वो लोग ही इसको समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकते। और कह रहा है कि जो मृत्यु है
इन डेथ देयर इज पीस, जो डेथ है उसमें क्या है, शांति है। जो डेथ है उसमें क्या है, शांति है। इन डेथ देयर इज पीस, जो मृत्यु है उसमें शांति है। देयर इज टेरर ओनली, उसमें भय है कब, in the fear of death, as Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying, the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grieve in intensity। अब जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है कि इस अनुभव का मेरे जीवन में गहरा मतलब है, क्योंकि सिर्फ वही लोग जिन्होंने आतंक को देखा, जिन्होंने डर को फील किया है और जिन्होंने इस डर पे काबू पाया है, वो लोग इसको समझ सकते हैं। मृत्यु के अंदर शांति होती है, आतंक सिर्फ मृत्यु के डर से होता है। कहते हैं जो भय होता है ना, मृत्यु के डर के कारण भय व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के मन में भय कब आता है, जब व्यक्ति को मृत्यु से कि हाय मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो ही भय आता है, अदरवाइज नहीं आता है। जैसा कि रूजवेल्ट को मालूम था कि जब उसने कहा था क्या हमें डर सिर्फ डर जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि मैंने डरने की अनुभूति और जो एक्सपीरियंस है, डरने का एक्सपीरियंस और मरने के डर से जो आतंक पैदा होता है, दोनों का अनुभव किया है। जो रूजवेल्ट है उन्होंने कहा था, एक उसने अपनी कोटेशन दी थी, क्या दी थी कि हमें डर सिर्फ डर जैसा प्रतीत होता है, यानी कि उसे कहता है डर तो सिर्फ डर जैसा है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मरने का और मरने के डर का जो आतंक है वो मैंने अनुभव किया हुआ है, दोनों का अनुभव किया है। जीने की इच्छा ज़्यादा तीव्र हो गई है, इसलिए मुझे क्या है, जीने की इच्छा ज़्यादा इंटेंसिटी लग रही है। इट मीन्स दैट एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और आखिर में मैं स्वतंत्र महसूस करने लगा। फ्री टू वॉक, टू ट्रेल एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। कहता है कि पहाड़ी रास्तों पर चलना, चोटियों पर पहुंचने की जो स्वतंत्रता है, डर की परवाह नहीं करता, और इस तरीके से मैं डर जो है मेरे अंदर से बिल्कुल निकल जाता है, मैं डर को बिल्कुल भूल जाता हूँ, और इस तरीके से विलियम डगलस है डर पे क्या कर लेता है, काबू पा लेता है। आई होप बच्चे आपको ये जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर द डीप वाटर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाकी के जो चैप्टर है उनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाकी वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेंगी। और साथ में सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा। आपके लिए आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे वो पोइट्री से रिलेटेड हो, चाहे प्रोज से रिलेटेड हो या ग्रामर से रिलेटेड हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी गाइड, किसी गाइड की जरूरत नहीं है। पूनम मैडम के नोट्स का यूज आप कर सकते हो और फुल मार्क्स ला सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर।